फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले किसानों का ट्रैक्टर तैयार है। जी हाँ, संसद कुंज करने की तैयारी है, बस अब भाजपा तैयार रहे, संसद का घेराव होगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी भड़के, बोले त्रिपुरा वाली घटना को दबाने और छुपाने की कोशिश की बीजेपी ने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले हिंदुत्व को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, लोगों का दिमाग को जो है वो जानबूझकर भ्रष्ट किया जा रहा है। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी अफगानिस्तान में सुन्नी मस्जिद के ऊपर दोस्तों पहली बार हमला हुआ है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों, अब विपिन रावत को जमकर विपिन रावत ने जो है यहाँ पर मोदी सरकार की खदेड़ी बकिया, बोले चीन से भारत को सबसे बड़ा खतरा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, महाराष्ट्र में त्रिपुरा वाली घटना पर उमड़ा मुस्लिमों का जन सैलाब, भीड़ देखकर दोस्तों लोग रह गए हक्का बक्का। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गाजियाबाद में गौ हत्या के नाम पर दोस्तों 7 लोगों को एक ही जगह गोली मारी गई है, जिसके ऊपर गाजियाबाद पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एबीपी न्यूज ने भाजपा को बता दिया, जी हां दोस्तों, और भाजपा को 5 राज्यों में जीतते हुए बता दिया, तो लोगों ने जमकर लिए मजे, बोले देश में गरीबी बदहाली और भुखमरी फैलती जा रही है, और रूबी का लियाकत जैसे 2 लोग झूठे सर्वे बता रहे। सोचिए दोस्तों, ये लोग वही है जो ममता बनर्जी को बंगाल में हारता हुआ बता रहे थे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां दरअसल आपको बता दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका, बीजेपी के पूर्व दोस्तों मंत्री ने अपने समर्थकों के साथ की कांग्रेस को किया ज्वाइन। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रूबी का लियाकत का छलका पाकिस्तान पर दर्द, तो लोगों ने रूबी का लियाकत को किया जमकर ट्रोल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों टाइम्स नाउ ने गिड़गिड़ाकर मांगी माफी, बोले कंगना रावत के बयान को हम बढ़ावा नहीं दे सकते, ये उन सभी वीरों का अपमान है जो कि कंगना रावत ने किया। सोचिए दोस्तों, जो वहां की एंकर नविका कुमार वो मजे ले रही थी कंगना रावत की बात की, और अब टाइम्स नाउ गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, रविश कुमार का कंगना रावत पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल आतंकवाद और इन जैसी चीजों को बढ़ावा देते हैं इन जैसे लोग। जी हां, इससे पहले भी बहुत सारे लोग हैं जो कि गांधी जी और शूरवीरों का दोस्तों अपमान कर चुके हैं। बीजेपी के बढ़ावे पर यह सब कुछ होता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जबरदस्त तरीके से भड़के रविश कुमार का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल आतंकवाद जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देती है बीजेपी की सरकार, देश में हिंदुत्व का ताल ठोकना चाहती है। दरअसल दोस्तों रविश कुमार ने कंगना रावत को घेरते हुए कहा कि फिलहाल कंगना रावत जैसे लोग इससे पहले भी शूरवीरों को लेकर विवादित बयान दे चुके। कंगना रावत ने दोस्तों जिस तरीके से ये कहा था कि 1947 में जो हमें आजादी मिली थी वो भीख में मिली थी, अब ये बयान को लेकर कंगना के ऊपर कई एफआईआर दर्ज हो गई हैं, जिसको लेकर रविश कुमार ने कहा कि क्या ऐसे लोगों को इसीलिए अवार्ड दिया जाता है ताकि वो हमारे उन भारत के शूरवीरों का अपमान करें जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में अपनी जान त्याग दी, खून बहाया, उन लोगों को अपमान के लिए दिया जाता है। कंगना रावत जैसे लोग दोस्तों, जो कि आप सोचिए किसानों को आतंकवादी बता देते हैं, खालिस्तानी बता देते हैं, जो मुस्लिम दोस्तों सरकार का विरोध करता है उसको जो यहाँ पर जिहादी बता देती है ये औरत, और दोस्तों जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसको नरसिंहा बता देती है। यानी कि कंगना रावत के हिसाब से बस एक दूध की धुली भाजपा है। बाकी 1947 में जो शूरवीरों ने जान दी वो कंगना रावत के हिसाब से भीख में मिली आजादी है। अगर भीख में इतनी आसानी से आजादी मिल जाती तो कंगना रावत अभी दोस्तों अंग्रेजों के तलवे चाट कर जो यहाँ पर उनकी गुलामी कर रही होती, वही जिंदगी इसके लिए बेहतर होती।
रवीश कुमार ने कहा कि फिलहाल कंगना रनावत जैसे लोगों को इसलिए पुरस्कार दिया जाता है ताकि वो उन जैसे गांधी जी से लेकर तो जिन लोगों ने दोस्तों अपनी जान त्याग दी उन लोगों का अपमान किया जा सके। अब आप सोचिए दोस्तों, एक कंगना रनावत है एक तरफ, दूसरी तरफ हमारे देश का किसान है जिसको ये आतंकवादी बोल रही थी। यानी कि बस मोदी सरकार की भक्ति में लीन होना है, बाकी देश में जो भी चल रहा है उससे कंगना रनावत को क्या, देश गरीबी में मर रहा है तो मरे, देश गरीबी से जूझ रहा है तो जूझे। कंगना रनावत जैसे लोग ही होते हैं दोस्तों जो देश का बेड़ा गर्क करा देते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली पिक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले ट्रैक्टर तैयार है, 29 को होगा संसद का घेराव। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि अब ट्रैक्टर चालू है। जी हाँ, ट्रैक्टर तैयार हो गया और अब जो है यहाँ पर इसी तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। राकेश टिकैत का कहना है कि किसान तो अपने ट्रैक्टर को लेकर तैयार है, संसद के घेराव की ही तैयारी है बस। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है और अगर किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी तो किसान भी सरकार की कोई बात सुनने से रहा। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल सरकार और किसानों के बीच में बात बनने से रही। हालांकि हम आपको बता दो इससे पहले भी राकेश टिकैत ने कई बड़ी बातें की थी और उन्होंने वो बातें निभाई भी थी। अब दोस्तों फिर से दिखाई दे रहा है कि फिलहाल राकेश टिकैत के इस बयान के बाद दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जबरदस्त तरीके से दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार की धज्जियां उड़ा दी हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं सुनी तो किसान जो है अपने आंदोलन को और भी तेज कर देंगे। राकेश टिकैत ने बताया कि किसानों के आने वाले 26 तारीख को कई जो है यहाँ पर दोस्तों वो होने वाली हैं सभाएं और इसमें बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने सरकार को काफी लंबा समय दिया, सरकार ने अभी तक अजय मिश्रा को भी बर्खास्त नहीं किया और ये बात किसान भूला नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक अजय मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक किसानों को इंसाफ मिलना नामुमकिन है और अगर किसानों को इंसाफ नहीं मिला तो इस सरकार का विरोध किया जाएगा। राकेश टिकैत ने बताया कि फिलहाल वो इस सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि ये सरकार किसानों की नहीं सुन रही है और अगर किसानों की नहीं सुनेगी तो इसको सत्ता में रहने का भी कोई हक नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल 2024 करीब है और उसके बाद सरकार को देखेंगे कि सरकार क्या करती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, मोदी भक्त रफीक लियाकत ने दिखाया गलत सर्वे, लोगों ने सोशल मीडिया पर किया ट्रोल। दरअसल दोस्तों इन दिनों भारतीय जनता पार्टी को लेकर गोदी मीडिया पैसे लेकर अपने काम पर लग गई है। हर बार की तरह दोस्तों गोदी मीडिया इस बार भी बीजेपी को जीतता हुआ बता रही है। आपको बताया दोस्तों रफीक लियाकत जो है वो अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जीतता हुआ बता रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल अखिलेश यादव को 100 से लेकर 114 सीटों तक आएंगी, वहीं बीजेपी को 200 से लेकर तो 245 या 95 तक सीटें मिल रही हैं। अब इसको लेकर दोस्तों रफीक लियाकत ट्रोल हो गई हैं। लोगों ने रफीक लियाकत को जमकर ट्रोल किया है, बोले फिलहाल भाजपा की दलाली खाकर हो गई शुरू। जी हाँ दोस्तों, गलत सलत सर्वे दोस्तों किस तरीके से बताए जाते हैं आपको और किस तरीके से बुद्धि भ्रष्ट की जाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सरकार ये प्रोपेगेंडा नहीं चलाती? सरकार का दोस्तों सीधा सा निशाना जो जनता की तरफ रहता है। मैं आपको बताता हूं ये क्यों किया जाता है दोस्तों। दरअसल बीजेपी एक चीज अच्छे से जानती है कि पहले एक माहौल बनाना पड़ेगा और उस माहौल में हमें जरूरत पड़ेगी गोदी मीडिया की, ताकि ये गलत सर्वे बता सके और लोगों का माइंड जो है दोस्तों डिवाइड कर सके कि नहीं यार हम बीजेपी जीत रही है, अगर हम कहीं और वोट दे देंगे तो क्या फायदा, इससे अच्छा बीजेपी को ही दे देते हैं। जी हाँ, इस तरीके की जो चालाकियां है दोस्तों बीजेपी हमेशा से करती आई है। तो आपको समझना होगा दोस्तों कि इस वक्त फिलहाल चल क्या रहा है और बीजेपी कैसे अपनी साख सत्ता बचाने में लग गई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल त्रिपुरा की घटना को दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, एक भी मीडिया चैनल पर नहीं है इसकी चर्चा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें त्रिपुरा हिंसा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साध लिया। असद ओवैसी का कहना है कि फिलहाल त्रिपुरा में जो घटना हुई है उस पर इंसाफ तो छोड़िए, बीजेपी बात भी नहीं कर रही है, जानबूझकर इस मामले को दबाया जा रहा है क्योंकि दोस्तों ये मुस्लिमों से जुड़ा हुआ है।
आप समझ सकते हैं दोस्तों, मुस्लिमों के जो धर्म स्थल होते हैं यानी कि जो मस्जिद होती है दोस्तों, मस्जिदों में घुसकर, मदरसों में घुसकर तोड़फोड़ की गई है। ना सिर्फ तोड़फोड़ दोस्तों, बल्कि वहां पर काफी कुछ लूटपाट भी की गई है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको यह बताता चलूं कि फिलहाल इस मुद्दे को गोदी मीडिया और भाजपा ने दबाने की पूरी कोशिश की है कि देश में इस तरीके के मुद्दे दबा पाए, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें ओआईसी यानी कि जो दोस्तों मुस्लिम देशों का जो 57 मुस्लिम देशों का संगठन है, वो भी भाजपा के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त मुस्लिमों के ऊपर हो रहा है अत्याचार के ऊपर हर कोई सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। सरकार जो है वो अपनी तरीके से काम कर रही है, लेकिन इधर ये चीज तय हो जाती है कि फिलहाल सरकार ने इस तरीके के काम करे तो फिर सरकार के खिलाफ भी जो है यहाँ पर मोर्चा खोला जाएगा। देश में दोस्तों जिस तरीके की जो है यहाँ पर चीजें चल रही हैं, उसको लेकर एक चीज तो साफ हो जाती है कि फिलहाल देश में बढ़ते भगवा आतंकवाद को लेकर दोस्तों लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि दोस्तों इससे हमारे हिंदू भाइयों को बदनाम किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि ये हिंदू भाइयों की तरफ से हो रहा है, लेकिन दोस्तों साफ है कि ये चंद वो लोग हैं दोस्तों जो मोदी की अंधभक्ति में लीन है और जो मुस्लिमों के स्थल पर जाकर ऐसी तोड़फोड़ करते। पहले तो हालांकि त्रिपुरा पुलिस ने यह मना ही कर दिया था कि भैया ऐसा हुआ, जब वीडियो सामने आने लगे तो इनकी पोल खुली। अब ओवैसी ने इसीलिए भाजपा को घेर लिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल कांग्रेस की सोच को दबाकर भगवा आतंकवाद फैलाने में लगी भाजपा। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी इन दिनों देश के दिमाग को डाइवर्ट करने में लगी हुई है। इन दिनों देश को दोस्तों ये बताया जा रहा है कि हमारा हिंदू धर्म खतरे में। दोस्तों अब आप सोचिए, हिंदू धर्म खतरे में कैसे हो सकता है, जबकि भारत में दोस्तों सबसे ज्यादा संख्या हिंदू भाइयों की है। इसको लेकर दोस्तों अब बुरी तरीके से घिर गई है भाजपा। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सोच सबको साथ लेकर चलने की है, लेकिन बीजेपी की सोच जो है यहाँ पर वो हिंदू मुसलमान और जात पात धर्म करने की है। इसीलिए बीजेपी जो कांग्रेस कमजोर पड़ रही है, क्योंकि बीजेपी जो लोगों के दिमाग में हिंदुत्व का कीड़ा डाल रही है। जी हाँ, आपको बता दूं दोस्तों, राहुल गांधी कहा कि फिलहाल बीजेपी जो यहाँ पर हिंदुत्व का कीड़ा लोगों के दिमाग में डाल रही है ताकि कांग्रेस को वो कमजोर कर सके, और ये दोस्तों कहीं ना कहीं वो इसमें सब कामयाब भी हो रही है। राहुल गांधी ने कहा इस जैसी सोच सिर्फ देश को बर्बाद कर सकती है और कुछ नहीं। इन जैसी सोचों का जो है यहाँ पर जो है विरोध करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर ऐसी सोच किसी चीज को बढ़ावा देती है तो सोच को खत्म कर देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर उन मुद्दों को दबाने की कोशिश करती है जो देश के असल मुद्दे जैसे गरीबी, महंगाई और दोस्तों किसानों का मुद्दा। राहुल गांधी ने कहा कि बहुत आसान होता है हिंदू मुसलमान कर धर्म और जात पर खेलना, लेकिन फिलहाल देश के मुद्दों पर सरकार बात नहीं करती। राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार के अंदर जरा सी भी हिम्मत होती तो वो उन मुद्दों पर बात करती जो देश में चल रहा है। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है सरकार की ये काली नाकामियां जो है सरकार के ऊपर भारी पड़ती चली जा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो है यहाँ पर भाजपा को एक और लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, विपिन रावत ने खोल दी भाजपा की पोल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जो है यहाँ पर विपिन रावत यानी कि दोस्तों विपिन रावत ने बता दिया कि कैसे चीन से हमें खतरा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, जनरल विपिन रावत का कहना है कि फिलहाल धीरे धीरे कर चीन जो है यहाँ पर वो हमारे देश पर नजर बनाए हुए और इससे हमारे देश को काफी खतरा है। आपको बता दोस्तों, जैसे ही विपिन रावत का ये बयान निकल कर सामने आया, मोदी के वो सारे दावे फेल हो गए जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि फिलहाल चीन से हमें कोई खतरा नहीं है। चीन तो से मोदी जी चीन पर 56 इंच की छाती भारी पड़ रही है, और दोस्तों न जाने तमाम बातें जो गोदी मीडिया ने कही थी वो सारी की सारी फेल हो गई हैं। आप देखिए दोस्तों कि चीन लगातार हमारी सीमाओं में घुसने की कोशिश कर रहा है। अरुणाचल में उसने एक गांव तक बसा लिया है। क्या दोस्तों इस बात को झुटलाया जा सकता है कि चीन जो हमारी जगहों पर कब्जा करता जा रहा है उसको लेने की हिम्मत मोदी में नहीं है? 56 इंच का सीना फेल हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के जो बड़े बड़े दावे थे वो भी फेल हैं। आप देखिए देश के निजीकरण हो जाते हैं, सरकार जो कानो कान खबर नहीं लगने देती देश की जनता को। मीडिया पर जो असली खबरें आना चाहिए दोस्तों उसकी जगह चलाया जाता है मोदी की वाहवाही। तो दोस्तों ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये मीडिया नहीं चाहती कि मोदी सत्ता से जाए, क्योंकि भाई मीडिया का तो वाहवाही हो रही है। मीडिया को दोस्तों जमकर पैसा खर्च किया जा रहा है। मैंने कल आपको बताया कि किस तरीके चुनाव में कितना ज्यादा पैसा दोस्तों खर्च किया गया था। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों महाराष्ट्र में उमर पड़ा दोस्तों मुस्लिमों का जन सैलाब, देखकर लोग होगा हैरान। दरअसल दोस्तों त्रिपुरा वाली हिंसा को लेकर महाराष्ट्र में आज मुस्लिमों का हुजूम उमड़ पड़ा है। आपको पता है दोस्तों जुमे की नमाज के बाद कल जो यहाँ पर 30 लाख से भी ज्यादा मुसलमान दोस्तों सड़कों पर उतर गए। जी हाँ, आपको बता दें त्रिपुरा वाली घटना को लेकर अब इंसाफ मांगा जा रहा है। जबरदस्त तरीके से दोस्तों बीजेपी घिर गई है। जबरदस्त तरीके से जो है यहाँ पर बीजेपी का ये कह सकते हैं कि हेकड़ी निकल गई है, क्योंकि कल महाराष्ट्र में दोस्तों मुस्लिम भाइयों का जन सैलाब उमड़ गया। जन सैलाब उमड़ने के बाद दोस्तों वहां पर जमकर नारेबाजी हुई और साफ है दोस्तों कई जगहों पर तो पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई है। आपको बताता चलूं दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा मुस्लिम समुदाय का कहना है कि फिलहाल त्रिपुरा वाली घटना पर इंसाफ मिलना ही चाहिए। और इंसाफ किसको मिलना चाहिए दोस्तों? उन लोगों को जिनके धर्म स्थलों को तोड़ा गया, जिन्हें परेशान किया गया। आज सरकार भले इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करे दोस्तों, लेकिन सच्चाई यह है कि फिलहाल मोदी सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। एक धर्म, एक विशेष धर्म को टारगेट कर उसको परेशान करना या फिर दोस्तों उससे जय श्री राम के नारे लगवाना, ये कौन सी दोस्तों इंसानियत है? आप किसी इंसान को पीट रहा हो और उससे जय श्री राम के नारे लगवा रहा हो, ये कौन सी इंसानियत? तो मुझे समझ में ये नहीं आता दोस्तों कि जय श्री राम बोलने से क्या हो जाएगा। अगर आप किसी को पीट कर जबरदस्ती जय श्री राम बुलवा भी लोगे तो उससे हासिल क्या होना है? वो तो बोलकर चला जाएगा बेचारा डर के मारे, लेकिन डर से बुलवाने में दोस्तों बहुत फर्क होता है। इंसान अपने मन से जो करे उसकी बात ही अलग होती है। और यहाँ पर जय श्री राम का नारा एक बहुत ही पावन नारा है दोस्तों, जिसका आजकल कुछ अंधभक्त गलत तरीके से यूज कर रहे हैं और हिंदू समुदाय को दोस्तों जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गाजियाबाद में दोस्तों हुआ बड़ा कांड। जी हाँ दोस्तों, 7 लोगों के पैर में एक ही जगह गोली मारकर फंस गई गाजियाबाद पुलिस। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस के तो क्या कहने भाई, इनके जो नए नए कारनामे होते हैं दोस्तों उनके ऊपर बात करने में आप और हम भी हंसने लगते हैं, क्योंकि आपको एक चीज जरूर देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में, बिना सर पैर की बातें और बिना सबूत की गिरफ्तारियां। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश का कानून है दोस्तों। अब आपको बता दोस्तों उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में जो यहाँ पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 7 लोगों को दोस्तों गिरफ्तार करने के साथ साथ बताया जा रहा है कि पुलिस की गौ हत्या, जी हाँ दोस्तों गौ हत्या का मामला, गौ तस्करी का बताया जा रहा है कि फिलहाल गौ तस्करी के मामले में जो यहाँ पर दोस्तों 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन उनके ठिकाने पर जब जो है यहाँ पर रेड मारी गई तो दोस्तों आपको बता दें उन 7 लोगों के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में दोस्तों उन 7 लोगों के घुटने में गोली लगी, यानी कि उन सब लोगों के दोस्तों पैर में गोली लगी है एक ही जगह। अब आप समझिए दोस्तों 7 लोगों के पैर में गोली लगना, समझ रहे हैं दोस्तों आप, 7 लोगों के पैर में गोली लगना एक ही जगह, क्या यह मुमकिन है दोस्तों? रवीश कुमार ने भी इस पर सवाल उठाए कि 7 लोगों के मुठभेड़ में एक ही जगह गोली लगी, वो भी घुटने के नीचे। समझिए दोस्तों, अब आप समझिए कि फिलहाल एक ही जगह 7 लोगों की गोली मारना ये एक तरीके की बेवकूफी है। पुलिस ने दोस्तों ये तो कह दिया कि हमने जो गोली मारी, लेकिन पुलिस ये नहीं बता पाई कि भैया ये तो बता दो 7 लोगों की एक जैसी गोली एक ही जगह कैसे लग सकती है? क्या ये कोई जादू है दोस्तों? यहाँ पर बताया जा रहा है कि गौ तस्करी की जा रही थी। आपको बता दोस्तों सलीम पहलवान का जो यहाँ पर ये वो कह सकते हैं दोस्तों एक गोदाम था, इसको किराए पर दिया गया था। सलीम पहलवान का जो बेटा है दोस्तों बताया जा रहा है उसकी तरफ से जो है यहाँ पर एक शिकायत दर्ज कराई गई कि हमने जो गोदाम दिया उसमें गौ की तस्करी की जा रही है। लेकिन दोस्तों अब जो यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं और जो यहाँ पर पुलिस की वाहवाही की गई है बजरंग दल द्वारा। अब आप समझ सकते हैं ये दोस्तों ये मामला गौ तस्करी का है या फिर मासूम लोगों को फंसाने का। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, टाइम्स नाउ ने मांगी माफी, गिड़गिड़ाने लगा। दरअसल दोस्तों टाइम्स नाउ में बैठकर ही कंगना रावत ने नविका कुमार के सामने कहा था कि 1947 में जो हमें आजादी मिली थी वो तो हमें भीख में मिली थी, असली आजादी तो हमें 2014 में मिली है। हाँ दोस्तों, अब आप सोचेंगे कंगना रावत को ये ज्ञान कहां से मिला? कंगना रावत को ये ज्ञान मिला है दोस्तों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। जी हाँ, क्योंकि कंगना रावत जैसे लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हैं और अपार ज्ञान की प्राप्ति वहीं से करते हैं। अब दोस्तों आपको बताता चलूं टाइम्स नाउ ने लिखकर माफी तो मांग ली, लेकिन दोस्तों नविका कुमार जैसे पत्रकार जो कि बेहुदी पर हंस रहे थे कंगना रावत की, क्या दोस्तों नविका कुमार को माफी नहीं मांगना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि नविका कुमार को
नविका कुमार को अमित शाह ने कचरा बुलाया था। जी हाँ, भूल गए आप अमित शाह और नविका कुमार का वो इंटरव्यू दोस्तों, जिसमें अमित शाह ने कहा था कि ऐसी कचरा न्यूज आप कहां से लेकर आती हो। जी हाँ, अब आप समझिए दोस्तों देश में किस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है। और नविका कुमार वही पत्रकार है जिसने लाइव आकर राहुल गांधी को गाली दी थी। ऐसे पत्रकारों से और उम्मीद भी क्या की जाती है, कंगना रावत जैसे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको दोस्तों जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट जो है वो आपको मिल पाए और हम इसी तरीके की न्यूज आपके लिए लेकर आते रहें।